Hi everyone. Okay, so today is 4th March. Literally countdown begins. 10 दिन रह गए हैं जाने में. फाइनली पैकिंग का आगाज़ होने लगा है आज से फाइनल वाला. सूटकेस बन के आ चुकी हैं, पहले अपडेट कर चुकी हूँ. तो आज मैं अपनी पैकिंग करने लगी हूँ यहाँ पे पूरा बखेरा डाल के, पूरा पटारा बखेर के. पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाती हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये शहज़ादा सोया हुआ है, इसके सोए सोए जितना पैक कर सकूँगी उतना करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके जी, ये आ चुके हैं मेरे सूटकेस, क्वाइट बिग इन साइज़. ये एक और ये दो क्वाइट कूल कलर्स. बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कस्टमाइज़ करते नहीं थे, नहीं तो मैं उनके ऊपर कोई पेंटिंग वोटिंग भी करा लेती. बट आई विल डू दैट लेटर ऑन माई ऑन, जब मेरा थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाएगा. काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है. 4 व्हीलर्स हैं ये, एक उंगली से मूव करने वाले हैं. तो या दैट्स अबाउट इट. अब इनको रखते हैं सामने और इनके अंदर स्टार्ट करते हैं. व्हाट आई वाज थिंकिंग, ये फ्रंट पॉकेट्स किसी काम की नहीं होती हैं डेफिनेटली, क्योंकि इनके ऊपर सामान पे सामान डलना होता है. तो जो भी चीज़ आप इस पर डालोगे वो दब सकती है, डैमेज हो सकती है. और ये मेरा बेटा पीछे के बैठा हुआ है. लास्ट थिंग आई वॉन्टेड राइट नाउ इज़ फॉर हिम टू वेक अप. वो नहीं उठना चाहिए अभी, बिकॉज अभी हमने बहुत बखेरा डालना है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फ्रंट पॉकेट्स. फ्रंट पॉकेट्स का एज सच कोई काम नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें कुछ भी डालेंगे वो चोरी भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है. तो अभी तक का जो मेरा प्लान है दैट वाज कि मैं इसके अंदर अपने बच्चे के पैम्पर्स फुल कर लूँगी, क्योंकि वो तो किसी ने चोरी भी नहीं करने और वो डैमेज भी नहीं होने. ये है जी लार्ज कैपेसिटी बैग हमारा. एक खोल चुके हैं हम. 2 बैग्स में अपने उधर से भी पकड़ के लाती हूँ, बिकॉज व्हाट आई प्लान, दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि कभी भी एक तरह की चीज़ एक बैग में मत डालो, बिकॉज आपका कभी भी लगेज कोई भी एक आधा मिसिंग हो सकता है. तो आप उस चीज़ से पैदल हो सकते हो. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कैटेगराइज किया हुआ था कि टीवी का एक अलग सूटकेस बनाया हुआ था और अपना एक सूटकेस अलग बनाया हुआ था. वो जस्ट टू कैटेगराइज, कि मुझे पता हो कि मैं अपना क्या सामान लेके जा रही हूँ, दीदी का क्या लेके जा रही हूँ, जस्ट फॉर दैट पर्पज. बिकॉज मैं ये मिस्टेक कर चुकी हूँ व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू दुबई. तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रही थी, 1 महीने के लिए जा रही थी. तो व्हाट आई डिड कि मैंने अपने हैंड कैरी के अंदर अपनी सारी टॉप्स, माई ब्रांडेड टॉप्स डाल ली, बिकॉज हैंड कैरी में ऑब्वियसली छोटी चीज़ आराम से आ जाती थी. तो वहाँ पर मैंने डाल ली अपनी ब्रांडेड टॉप्स, और जो सूटकेस था उसके अंदर थे मेरे बैग्स, मेरे जूते, मेरे पैंट्स मेरी. तो इस तरह से मैंने पैकिंग की, और एयरपोर्ट पे एग्जैक्टली जाके मेरा लगेज गुम गया, क्योंकि मैंने गलती से बगैर टिकट लगाए अपने हैंड कैरी को भी बेल्ट पर रख दिया, और वो काफ़ी मैस हुआ. उसकी स्टोरी भी फिर कभी बताऊंगी क्लियरली. तो लेकिन ये सीन हुआ कि उधर से मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि अगर मेरा वो लगेज गुम जाता तो मेरे पास कोई टॉप नहीं होनी थी, और मैंने सिर्फ पैंट्स और जूते लेके दुबई पहुंचना था. तो इसलिए व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, जितना भी आपका लगेज है उसमें इक्वली सामान डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि अगर किसी एक लगेज का मिस हो भी जाए, कोई मिसहैप हो भी जाए एक लगेज के साथ, तो आपके पास टॉप टू बॉटम कुछ पहनने के लिए हो. ये मेरा एक और हल्का माठा सा टैची है. इसके कोई टायर नहीं है. ये बिल्कुल इमरजेंसी में मैंने अपनी शादी से कोई 2-4 दिन पहले ख़रीदा था, बिकॉज शादी का सामान डालना था. तो इसके अंदर ही फ़िलहाल मैंने पैकिंग करके रखी हुई है. इस टैची का कोई भरोसा नहीं है. लेट्स सी ये कहाँ तक पहुँचेगा. दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट एक्सपेंसिव सूटकेस. ये अराउंड 20,000 का मैंने ख़रीदा हुआ अपनी शादी से पहले. इट्स ऑल्सो अ 4 व्हीलर, वेरी फाइन क्वालिटी. और इसके अंदर भी मैंने अपना सामान फिल करके रखा हुआ है. इसमें मोस्टली दीदी का सामान डाला हुआ है. तो अब हम इनको निकालेंगे और इनको कैटेगराइज करके रखेंगे. हाँ, एक क्वाइट हैवी काम अकेले करना, बट करना भी ये मुझे ही है, बिकॉज आई शुड बी द वन हु नोज़ कि कौन सा सामान कहाँ पर है. तो ये मुझे ही करना पड़ेगा.
So let's get started. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time. ये लंडूरा केस पड़ा हुआ है सूटकेस, तो मैं इसी को रख के देखती हूँ एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. इट्स नॉट द एग्जैक्ट वजन बट ओ माई गॉड आई स्टिल हैव लाइक 5 किलो में इसके अंदर भी और डाल सकती हूँ. एक आधे और करके देख लेती हैं. अच्छा जी, सो फार मेरे सूट केसेस की एवरेज 15 kg की आई है. इसका मतलब 5 चारों में जाएगा 20 kg ये, और 16 kg ऑन हैंड कैरीज. तो मेरे पास अभी भी 38 kg की कैपेसिटी है, लेकिन अभी सामान और निकलना है. मेरे ब्लैंकेट्स है, मेरी बेडशीट है, मेरी अच्छी वाली बेडशीट, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने शिपिंग में भी डालनी है. तो लेट्स सी मैं, क्योंकि ये अभी ऑर्गेनाइज सामान नहीं पड़ा हुआ, तो इसके लिए आई नीड डेफिनेटली हेल्प, बिकॉज मुझे इसको ऑर्गेनाइज नहीं करना आएगा. मैंने भी सिर्फ डंप किया है सामान. तो अभी मैं अपनी ज्वेलरी और अपने हील्स और फैंसी चीज़ें ये सारी पैक करती हूँ, सारा कुछ निकाल के बाहर रखती हूँ. देन आई विल आस्क फॉर द हेल्प. मेरी नान भाभी को बुलाऊँगी ऊपर, उनको कहूँगी कि इसको अब ऑर्गेनाइज करके डालें इसके अंदर. सो दैट्स अबाउट इट. अब लग गई है भूख. मेरा बच्चा इस वक्त कर रहा है स्नैकिंग और मैं इसको बना के देने लगी हूँ पकौड़े. सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद. जी जनाब, वीडियो देखी आपने. मैंने फाइनली मेरे सूटकेस बन कर आ गए, तो मैंने अपनी पैकिंग का आगाज़ किया है, विच इज़ रियली अ हार्ड टास्क. और यहाँ पर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये पैकिंग मेरा नाइटमेयर बनने वाली है, लाइक लिटरल नाइटमेयर बनने वाली है. अभी मुझे बहुत ईजी लग रहा है कि बहुत कम सामान अंदर गया, बिकॉज मैंने सिर्फ कपड़े डाले हैं. इधर कपड़ों के अलावा और बहुत कुछ जाना है. कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, जूते, बैग्स, कोट्स, सर्दी का स्टफ, बहुत कुछ जाना है इसके अंदर. एंड इट विल बी अ शेयर नाइटमेयर टिल द रेस्ट ऑफ द डेज जो मैंने भी पाकिस्तान के अंदर गुजारे हैं, वो आपको आगे पता चलेगा. फंस गया सीबी, फंस गया. ओह किधर फंस गया? डू यू नीड हेल्प सीबी? ओके जी, हाय एवरीवन. सो टुडे इज़ 5th March, 5th और 6th, नॉट श्योर. तो जी आज की अपडेट ये है, कल मैं गई थी, मैंने अपने दांतों की वो करवाई है स्केलिंग, बिकॉज मेरे दांतों में थोड़ा सा प्लेग आ रहा था. तो जी ये सीन है. तो अब मैंने कल बताया था डंप पैकिंग की थी, तो आज का इरादा ये है कि आज का टारगेट बेसिकली ये है कि 3 सूटकेसेस को मैंने फुली डन करना है विद द वेट एंड एवरीथिंग. और एक सूटकेस के अंदर कम से कम 10 kg की कैपेसिटी रखनी है, बिकॉज साइमन की लास्ट मिनट डिमांड्स आई हैं. उनका शलवार कमीज़ बनने गए हुए हैं, उनके कुछ कोट्स आने हैं, पैंट्स आनी हैं, शॉर्ट्स मंगवाई हैं उन्होंने. तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी आनी है, तो उनके लिए जगह रखनी है. प्लस साइमन के एक बेस्ट फ्रेंड है, उनकी वाइफ ने यहाँ से कुछ मंगवाना है, उनका भी आना है पैकेज, वो भी मैंने इसी के अंदर फिट करना है. और प्लस लास्ट मिनट बहुत चीज़ें निकल आती हैं कि जी ये भी डाल दो, ये भी डाल दो. तो वो वाला सीन है. मेरे नॉर्मल बर्तन 10 kg बन चुके हैं. मेरी क्रॉकरी तकरीबन 25 kg बन चुकी है, और मैं 50 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाह रही. 50 इज़ माई बजट के, सॉरी 40 kg मतलब 50,000 से ज़्यादा बेसिकली मैं नहीं जाना चाह रही. तो 50,000 इज़ माई बजट की, जिसके अंदर मैं अपना सारा लगेज उधर पहुंचा दूँ. फिर जो चीज़ें रह जाएंगी वो फिर बाद में कभी सही. तो ये सीन चल रहा है. और बर्तन शर्तन कुछ मैंने अपनी देचकियाँ वगैरह निकाली हैं, जो मेरी प्लानिंग है कि मैं इन सूटकेसेस के अंदर पैक करूँगी. आज की टारगेट में फैंसी सूट पैक करने हैं, और कोट्स पैक करने हैं. जो जूतियाँ बाहर रह गई हैं, कुछ फैंसी जूतियाँ रह गई हैं, वो पैक करनी है. और अभी आए थे ऊपर, लेकिन मेरा शहज़ादा सोते सोते उठ गया, तो फिर उनको जाना पड़ा. तो अब शाम में हम प्रॉब्ली करेंगे, लेकिन मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाह रही. तो मैं क्या कर रही हूँ कि अभी मैं अपनी ज्वेलरी, जो मुझे पता है बिकॉज एक फंक्शन आ रहा है अभी, शैलदी का रोका है, उन लड़के वालों ने इधर आना है, तो उसके लिए आई नीड टू हैव अ ड्रेस एंड आई नीड टू हैव सम ज्वेलरी. तो ऑब्वियसली मैं उसको स्पेयर करके बाकी सब कुछ पैक करने वाली हूँ अभी.
तो मैं अभी वही स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं उनको किसी बॉक्सेस में या किसी तरह से उनको पैक करके तो अपने उसके अंदर रख सकूँ. सो लेट्स सी हाउ आई एम गोना डू इट. तो ये करने लगी मैं. हाय, कैन यू इमेजिन दिस इज़ माई ज्वेलरी. ओ माई गॉड, इतनी तो मुझे लगता है दुकानों में नहीं होती जितनी इस वक्त मेरे पास है. इट्स अ लॉट ऑफ ब्रेसलेट्स, ईयररिंग्स, hair pieces. These are my fancy earrings. These are my casual earrings. These are my necklaces. Some formal, informal, fancy. Oh my god, it's a lot. I will definitely count it and probably share with you कि मेरे पास कौन सी चीज़ कितनी है. This is a lot. Let's pack it now. ये जो मेरी कल पैकिंग हुई थी, ये दोबारा खुल के दोबारा पैकिंग हो रही है. इसमें साथ जा रही हैं बर्तनों की पैकिंग हो रही है. और ये जीवी साहब ड्रैगन को रोटी खिला के बैठे हुए. हाय जीवी. ये सारा खिलरा खिलारा हमारा यहाँ पर सारे लगे हुए हैं. यहाँ पर इस वक्त हमें ज़मीन नज़र नहीं आ रही. हर तरफ सामान ही सामान है. वज़न ज़्यादा हो रहा है एज यूजुअल. टेंशन बढ़ रही है. हे एवरीवन, सो टुडे इज़ 6th March. टाइम रह गया है हार्डली 1 week. एंड आई एम इन अ बिग मेस राइट नाउ बिकॉज अभी एक दिन पहले जब मैंने पैकिंग की थी तो मैंने ऑलमोस्ट अपने हर सूटकेस में कोई 5 kg का स्पेस छोड़ा था. एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मेरा अच्छा सामान आ गया है. उसमें भी रेचकियाँ जानी थी, मेरा हेयर केयर, स्किन केयर रूटीन, मेकअप और उस तरह की चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो बहुत थोड़ा सा मटेरियल था वो जाना था. मेरी ज्वेलरी जानी थी. बट नाउ द ट्विस्ट इज़ कि कल जब हमने सारा कुछ रख कर पैकिंग की तो इट एक्सीड्स द लिमिट. और अब लिटरली समझ नहीं आ रही कि क्या रखना है क्या निकालना है. सो बहुत दुविधा है भाई. अब आई हैव टू लाइक ड्रॉप मैनी ऑफ माई थिंग्स. जो मेरे कपड़े हैं, ऑल्दो मैंने काफ़ी ड्रॉप किए भी हैं ऑलरेडी बड़ा दिल निकाल के, बिकॉज आई एम सच अ बिग होर्डर. बट आई डिड. अब मुझे कल हमने ऑलमोस्ट सारे सूटकेसेस पैक किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी सामान काफ़ी बाहर पड़ा हुआ है जो इम्पॉर्टेंट अंदर जाना. बिकॉज जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो वेस्टर्न कपड़े आपके पास इतने होना हो, आपके पास देसी कपड़े होने चाहिए, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो वहाँ नहीं मिलती है. वेस्टर्न कपड़े आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, वार्म कपड़े भी आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, जितने हैं उन पर भी गुजारा हो जाएगा. सो व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज़, बिकॉज बजट भी बहुत कंस्ट्रेन है, कि मैं एक पैकेज बनाकर एक फिल करके अपना शॉपिंग बैग बना के रख जाऊँ, उसके ऊपर शिपिंग लिख जाऊँ, और वेन एवर आई हैव द मनी एंड आई हैव द करेज तो मैं उसको शिप करवा लूँ अपने पास. अभी के लिए फ़िलहाल आई हैव टू ड्रॉप मैनी ऑफ माई थिंग्स. तो मैं अब एक एक करके अपना सूटकेस खोलने वाली हूँ, उसमें से अपना सामान निकालने वाली हूँ. सो गुड लक टू मी. सो दैट्स दी अपडेट राइट नाउ. अब हम अपने सूटकेस दोबारा खोलेंगे, उनको खुदेड़ेंगे और उसमें से सामान निकालेंगे. कराए हैं एक बैग, और ये बैग लाते ही हमें एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना, जैसे हम स्कूल में अपनी सैश के ऊपर सारों के ऑटोग्राफ लेते थे, इसी तरह मैं अपने पूरे ख़ानदान का ऑटोग्राफ इस पे, और इसके स्टेप के ऊपर अब मेरे सारे रिश्तेदार मुझे कोई ना कोई विश लिख के देंगे. शहर विच चर्चे ने खुले साडे खर्चे ने, जानदा जहान है सब नू सलाम है, मुंडे सारे अथरे ने. पिछला दुनिया नू ते अगली भी सुन लै तू, दिलां विच आवे सब नू पैगाम है, नींद दे सुतदे ने खेलदे ने मुखड़े म्यूजिक दे. जी जनाब, तो आपने रिकॉर्डिंग देखी, तो यहाँ पर मैंने आपको 5, 6, 7 की तकरीबन रिकॉर्डिंग दिखाई है सारी मिल के, जहाँ पर हमने फाइनली पैकिंग स्टार्ट की है. और पैकिंग हमारी चलनी है लास्ट डे के लास्ट मिनट तक. वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या डिज़ास्टर हुए, क्या निकाला क्या नहीं निकाला. बहुत बहुत डिज़ास्टर्स हुए इसके अंदर. सो या मुझे एक आइडिया आया था, मैं बैग लेकर आई थी. बेसिकली मैं बैग लेना चाहती थी जो आजकल चल रहे हैं, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हो, तो उनके स्टेप के ऊपर चौड़े
स्टेप्स होते हैं उनके, मैं वो बैग ढूंढ रही थी। वो अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं और मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो जो मिल रहा था मैंने पकड़ लिया, बिकॉज मुझे एयरपोर्ट के लिए एक छोटा सा पाउच चाहिए था जिसके अंदर मैं अपना पासपोर्ट, अपना मोबाइल, अपना हैंड फ्री, बड़ी बेसिक सी चीज़ें डाल सकूँ, बिकॉज मैं बहुत बड़ा कुछ कैरी नहीं करना चाह रही थी, जो कि इवेंचुअली मुझे कैरी करना पड़ा, वो आगे बताऊंगी। तो जब मैं घर आई तो मुझे अचानक एक आइडिया आया कि फेयरवेल हो रहा है, तो क्यों ना वो वाला काम किया जो हम अपनी सैश के ऊपर करते थे, सारों से विशेष दिखवाते थे। तो मैंने यहाँ पर आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाई है जहाँ पर मैंने तकरीबन हर पर्सन अपने घर के, इवन इंक्लूडिंग द बच्ची जो लिख सकती थी, जो लिखना पढ़ना जान गई है, उस तक से मैंने लिखवाई हैं विशेज, और वो बैग मैं स्टिल कैरी करती हूँ, इट्स स्टिल विद मी। अच्छा जी, अब मेरे 2-3 व्लॉग्स ही आगे बची हैं पाकिस्तान के, जो कि मैं ऑब्वियसली स्क्रंच करके दिखाऊंगी, स्क्वीज करके दिखाऊंगी। तो एक अनएक्सपेक्टेड फंक्शन आ गया था, नोमा भाई वगैरह भी, आई हैपन टू बी, नोमा भाई की वाइफ सना का भी वीज़ा लग चुका हुआ था, और उनकी और मेरी फ़्लाइट सेम डे की थी। उनकी बस मेरे से पहले थी, मतलब उन्होंने वहाँ से निकलना था तो मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचना था, तो इस तरह से सीन था। तो उन्होंने भी अपने घर पे एक शुक्रगुजारी की दुआ रखवा ली, जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बट आ गया फंक्शन, मेरा टाइम और स्क्वीज़ कर गया इसकी वजह से, बट वो बड़ा मज़े का फंक्शन था, वो दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हमने एक वुमेंस डे सेलिब्रेट किया, वो दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हमारे घर पे शैलती का एक छोटा सा रुका हुआ, उसका फंक्शन हुआ और शुक्रगुजारी भी साथ हुई, वो दिखाऊंगी। तो ये 2-4 चीज़ें बस अब रह गई हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूके के व्लॉग, यस, जिसका आप लोगों को बहुत इंतज़ार है। सो तब तक के लिए, इफ़ यू आर लाइकिंग माई व्लॉग्स एंड माई कॉन्टेंट, डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अच्छा बुरा फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इस तरह की और वीडियोस मिलती रहें। फीडबैक में मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि मज़ीद आप क्या कंटेंट चाहते हैं, जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, मज़ीद एलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बता दें। मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर छोटी छोटी क्लिप्स डाल दूँगी, या एक अलग से स्पेशल व्लॉग बना दूँगी उसके ऊपर। सो तब तक के लिए जाओ।